हजरत इमाम गजाली से एक गैर मुस्लिम ने सवाल किया था, मुसलमान ने नहीं बल्कि गैर मुस्लिम ने। और उसने क्या सवाल किया इमाम गजाली से, आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। इमाम गजाली से उस गैर मुस्लिम ने कहा, ए इमाम गजाली, तुम दावा तो करते हो कि कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है, कुरान में हर चीज का जिक्र मौजूद है, जरा ये तो बताओ क्या कुरान के अंदर सितारों की चाल का जो जिक्र है, मैंने कुरान पढ़ा है। इमाम गजाली सोच में पड़ गए, ये गैर मुस्लिम और कुरान पढ़ने की बात कर रहा है। आपने कहा तूने कुरान पढ़ा है? बोला हाँ मैंने कुरान पढ़ा है। इमाम गजाली फरमाते हैं अच्छा ये बता क्या कहना चाहता है। उसने कहा मुझे ये बताइए कि मैंने जब कुरान पढ़ा तो मुझे उसमें सितारों की चाल का जिक्र मिला। सितारे जो आसमान में चल रहे हैं, सितारे जो आसमान में तैर रहे हैं, वो दो तरह के सितारे हैं। एक पॉजिटिव अंदाज में चल रहे हैं, दूसरे निगेटिव अंदाज में चल रहे हैं। एक मुस्बत अंदाज में चल रहे हैं, दूसरे मनफी अंदाज में चल रहे हैं। सितारे दो तरह से चलते हैं, एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरे उल्टी चाल चलते हैं। तो सीधी चाल का जिक्र मुझे कुरान में मिल गया, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे कुरान में नहीं मिला। अब ये उलमाए किराम की मैं बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ। देखिए हाफिज आसिफ साहब की आमद हो चुकी है, बहुत देर से मेरी नजरें इन्हीं को तलाश कर रही थी। अब बहुत गौर से सुनिएगा, मैं एक अहम बात बता रहा हूँ, एक इल्मी नुक्ता देने के लिए जा रहा हूँ कि हमारे कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। इमाम गजाली से गैर मुस्लिम ने कहा कि मैंने कुरान में पढ़ा है कि सितारों की चाल का जिक्र है। आपने फरमाया कौन सी सूरत में तूने पढ़ा है? उसने कहा कि मैंने सूरह यासीन शरीफ को पढ़ा है और उसमें मैंने पढ़ा था कुल्लुन फी फलकिन यस्बहुन। इस आयत को जब मैंने पढ़ा कि हर चीज आसमान में तैर रही है, तो सितारे भी आसमान में चल रहे हैं, सितारे भी आसमान में तैर रहे हैं। तो सीधी चाल का जिक्र तो मुझे मिल गया, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला। तुमने दावा किया है कि हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो, उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। हमने इमाम गजाली ने कहा कि तूने सूरह यासीन शरीफ में पढ़ा है, तो थोड़ा और गौर कर लेता तो तुझे उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। हम कुरान पढ़ते हैं तो सिर्फ रस्मी तौर पे पढ़ते हैं। हम कुरान खानी में गए, किसी ने अपने घर पर कुरान खानी बरकतन कराई, तो हमने थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ा और पारा रखा और अपने काम से निकल गए। हम कुरान पढ़ते हैं तो रस्मी तौर पे पढ़ते हैं, और गैर मुस्लिम जब कुरान पढ़ता है तो उसमें से कुछ निकालने के लिए कुरान पढ़ता है, उसमें से कुछ तलाशने के लिए कुरान पढ़ता है। इमाम गजाली ने फरमाया तूने सूरह यासीन शरीफ में पढ़ा है? उसने कहा हाँ मैंने सूरह यासीन शरीफ में पढ़ा है। ये गैर मुस्लिम भी कुरान पढ़ते हैं और मुसलमान भी कुरान पढ़ते हैं। आपको यकीन ना हो तो आओ चलो मुरादाबाद की सरजमीन पर, जहां अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी हैं, उनका मुनाजरा एक आर्या से हुआ था, एक पंडित से मुनाजरा हुआ था। उस आर्या ने कहा तुम हमसे मुनाजरा करने आए हो? अरे हमें तुम्हारे कुरान के 15 पारे जुबानी याद हैं, तुम हमारी गीता का कोई पाठ पढ़ के सुना दो, तुम हमारी गीता का कोई श्लोक पढ़ करके सुना दो। तब अल्लामा सदरुल अफाजिल ने कहा अब भी तेरी समझ में नहीं आई? बोला क्या? फरमाया यही तो मेरे मजहब की सच्चाई है, यही तो मेरे कुरान की सच्चाई है। अरे मेरा कुरान वो है जो अपने तो अपने रहे, गैरों के दिलों में भी जगह बना लेता है। तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए लाखों बरस गुजर गए, तेरी किताब को आए हुए करोड़ों बरस गुजर गए। तेरे कौल के मुताबिक तूने कहा है कि मेरी किताब को लाखों बरस गुजर गए हैं। हजरात अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, इन लोगों के कौल के मुताबिक इनका कहना है कि इसको लाखों बरस हो गए हैं इन किताबों को आए हुए, और हमारे कुरान को 1450 साल हुए हैं। तारीख जानते हैं आप कि 1450 साल कुरान मजीद को आए हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि जरा ये बताओ तुम्हारे कौल के मुताबिक तुम्हारी किताब को आए हुए लाखों बरस गुजर गए, लेकिन आज तक तुम्हारी किताब हिंदुस्तान के बाहर ना जा सकी। और ये हमारे कुरान की शान है कि कुरान नाजिल तो मक्के में हुआ है, कुरान नाजिल तो मदीने में हुआ है, कुरान नाजिल तो हुजरा आयशा में हुआ है, कुरान नाजिल तो मैदान बदर में हुआ है, कुरान नाजिल तो मैदान उहुद में हुआ है,
कुरान नाजिल तो गज़वा तबूक में हुआ है, कुरान नाजिल तो मदीने की गलियों में हुआ है। और हमारे कुरान की शान ये है कि सिर्फ अरब तक नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के घरों में कुरान है, पाकिस्तान के मुसलमानों के घरों में कुरान है, चाइना के मुसलमानों के घरों में कुरान है। अरे हिंदुस्तान के हर मुसलमान के घर में कुरान है। तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब हिंदुस्तान के बाहर ना जा सकी और हमारा कुरान आज पूरी दुनिया में मौजूद है। और सुन ले, तेरी किताब को आज हिंदुस्तान के बाहर कोई पढ़ नहीं पाता है। और हमारे कुरान की शान ये है, अमेरिका में रहने वाला अंग्रेजी बोलने वाला हो तब भी कुरान को अरबी में पढ़ता है। ये हमारे कुरान की शान है, ये हमारे कुरान की शान है कि आज भी कुरान को अरबी में पढ़ा जाता है। आज तक कुरान को कोई बदल नहीं पाया। एक आया था बदलने की बात करने वाला, उसने कहा था कि कुरान से 26 आयतें निकाल दो। ऐसी लानत पड़ी उसके ऊपर। मुसलमान तो था ही नहीं, एक नाम मिला था वसीम मुसलमानों वाला। ऐसी लानत पड़ी उसके ऊपर कि वो नाम भी उससे छीन लिया गया और आज उसका कोई नामो निशान नहीं है। पता चला कि जो कुरान पे उंगली उठाता है, पता चला जो मजहब पे उंगली उठाता है, उसका नाम भी खत्म हो जाता है। और मेरे कुरान की शान ये है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। कुरान को कोई नहीं बदल सकता। और मेरा कुरान आज पूरी दुनिया में है और सब अरबी में पढ़ते हैं। हजरात आओ देखो, ये हाफिज कुरान बैठे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है वो अपनी किस्मत पे नाज करें। अभी मैं हदीस की रोशनी में बताऊंगा कि हाफिज कुरान की शान क्या होती है। हजरात बात कुरान की चल रही है। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसके अंदर किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है और कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। जब तक हम कुरान की तिलावत करते रहे, जब तक हम कुरान को सीने से लगाए रहे, सारी दुनिया पे हमारी हुकूमत थी। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इस हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा हैं। नबी फरमाते हैं सतकूनुल फितनु, नबी ने इरशाद फरमाया अनकरीब फितने उठेंगे। नबी ने इरशाद फरमाया अनकरीब फितने उठेंगे। मौला अली शेर खुदा ने कहा मल मखरजो मिनहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह उस फितने से निकलने का रास्ता क्या होगा। नबी ने फरमाया अनकरीब फितने उठेंगे। मौला अली शेर खुदा ने ये नहीं कहा हुजूर फितने का नाम क्या होगा, नहीं, फौरन कहा या रसूल अल्लाह उस फितने से बचने का रास्ता क्या होगा, पहचान क्या होगी। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि उस फितने जो अनकरीब फितने उठेंगे तो जो हक पे जमात होगी उस जमात की पहचान ये है कि वो कुरान को सीने से लगाए होगी, वो कुरान को सीने से लगाए होगी। और कुरान के अंदर पहले वालों की भी खबर है और बाद वालों की भी खबर है। कुरान के अंदर हर चीज़ का बयान मौजूद है। और जो कुरान से हट के हिदायत तलाश करता है अल्लाह उसे गुमराह कर देता है, और जो कुरान से हिदायत तलाश करता है अल्लाह उसे हिदायत अता फरमा देता है। ये हमारे कुरान की शान है। हजरात आज फितनों का दौर चल रहा है। आज कितने फितने उठ रहे हैं। कभी हमारे मजहब पे फितना उठ रहा है, कभी कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई कुरान पे बोलता नजर आ रहा है। आज तरह तरह के फितने उठा करके कौम मुस्लिम को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। और आज मुसलमान है कि भाई भाई में झगड़ा है, आपस में खानदान खानदान में बटे हुए हैं। बाप बाप बेटे से बात नहीं करता, बेटा बाप से बात नहीं करता। आज मोबाइल ने भी मेरी कौम को बहुत दूर कर दिया है। आज मेरा नौजवान बाप के पास में बैठा रहेगा, घंटों मोबाइल चलाता रहेगा, लेकिन बात करने की तौफीक नहीं होती। याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया चंद दिन की है। आओ मैं आपको बता दूं, बात कुरान की चल रही है। कुरान अल्लाह की किताब है। जिसने कुरान को सीने से लगा करके रखा वो दुनिया में भी कामयाब रहा, वो आखिरत में भी कामयाब रहेगा। हजरात अब कुरान को जिसने सीने में महफूज किया है उसकी शान क्या है। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। आओ जरा देखो मदीने वाले मुस्तफ़ा क्या इरशाद फरमाते हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया युकालु ले साहिबिल कुरान इकरा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ इन्ना मंजिलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा। नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से फरमाएगा,
मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। देखो हाफिज कुरान की शान, युकाल ले साहिबिल कुरान, अल्लाह कयामत में हाफिज कुरान से फरमाएगा क्या, इकरा, तू कुरान की तिलावत कर और तजवीद के साथ पढ़, ठहर ठहर के पढ़। फ़इन्ना मंजिला का इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, बेशक तेरी मंजिल मेरी जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी।